दोस्तों, केवल 142 देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता नहीं दी है, बल्कि कई देशों ने तो यह तक ऐलान कर दिया कि वो इजराइल से किसी भी तरह का संबंध नहीं रखना चाहते और अगर नेतन्याहू उनके देश में दाखिल हुए तो गिरफ्तार करा दिया जाएगा। यूरोपीय देशों ने तो खुलकर ऐलान कर दिया कि जमीन छोड़ो, आसमान में भी अगर नेतन्याहू का प्लेन उड़ता हुआ पाया गया तो फाइटर जेट से घिरवाएंगे, नीचे उतारेंगे और गिरफ्तार कर लेंगे। कई देशों ने ऐलान कर दिया। बस भरोसा नेतन्याहू को अमेरिका पर था। इसी भरोसे के तहत न्यूयॉर्क पहुंचे थे यूएन संयुक्त राष्ट्र की कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए। उस दौरान उन्होंने ये सोचा भी नहीं होगा कि जहां सारे देश गच्चा देकर बैठे हैं, अमेरिका में कुछ उनके साथ ऐसा हो जाएगा कि वो पसीना पसीना हो जाएंगे। पहले यूएन की कार्रवाई शुरू हुई। जैसे नेतन्याहू के नाम का ऐलान हुआ, 193 में से 180 देशों ने नेतन्याहू को देखना तो छोड़िए, सुनना भी पसंद नहीं किया, छोड़कर चले गए। लेकिन बाहर आते ही कुछ ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई जिसे देखकर हर कोई हैरान है। नेतन्याहू की वो तस्वीरें दिखाऊंगा। चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं, हाथ में हथकड़ी नजर आती है। ये तस्वीर न्यूयॉर्क से निकली है। क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप ने धोखा दे दिया है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का इसी बीच एक और बड़ा बयान आया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज की बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। खबर यह है कि नेतन्याहू को लेकर न्यूयॉर्क में जो हुआ उसके बारे में सपने में भी खुद नेतन्याहू ने नहीं सोचा होगा। हजारों की तादाद में, सैकड़ों नहीं कह रहा हूं, गौर करिएगा, हजारों की तादाद में फिलिस्तीनी नहीं बल्कि खुद अमेरिका के लोग यूएन के दफ्तर के बाहर खड़े थे। नेतन्याहू की गिरफ्तारी की डिमांड की जा रही थी और अंदर नेतन्याहू पसीना पसीना। कैसे इन लोगों से बचकर निकला जाएगा? क्योंकि है तो अमेरिका के लोग। अब अमेरिका में अमेरिका के लोगों को खदेड़ने के लिए अगर पुलिस लगाई गई तो डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता हिल जाएगी। तो करा क्या जाए? फिर वही हुआ जिसकी उम्मीद थी, वो दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले एक तस्वीर देखिए। ये तस्वीर, ये सबकी सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर है जब नेतन्याहू के नाम का ऐलान होता है और उसके बाद क्या हुआ। वहां नहीं रुकी, तालियां नहीं रुकी। तालियां किसके लिए बज रही बताता हूं अभी आपको, पहले देखते जाइए वीडियो। एक एक करके सारे देशों के प्रतिनिधि वहां से उठकर जाते रहे, कुछ बैठे रहे। ये 13 देश, कुल मिलाकर 13 देशों के प्रतिनिधि वहां बैठे रहे, जिसमें से एक खुद इजराइल था। ये देखिए, एक एक करके सब निकलते जा रहे हैं। यूएन में दरअसल 193 देश शामिल है। देखिए, चेहरा उतरा हुआ है नेतन्याहू का, सहमा हुआ है ये व्यक्ति। अब आप सोचिए, आदमी सहमा हुआ है कि सोचिए 7 अक्टूबर 2023 को जहां पहला हमला हमास ने इजराइल पर किया था, उसके बाद इस आदमी ने पूरे दुनिया में माहौल बना दिया था कि हम तो पीड़ित हैं, हमें तो आतंकवाद से पीड़ित किया गया, हमास तो आतंकी हैं, इन्होंने हम पर हमला किया, ये तमाम चीज़ें। लेकिन 2 बरस के भीतर कैसे पहिया घुमा वक्त का, आज कोई इस आदमी को सुनना छोड़िए, देखना तक पसंद नहीं करता। हालत ये हुई कि यूएन में जैसे इनके नाम का ऐलान होता है, पोडियम पर खड़े रह गए। ये देखते रहे कि देखिए किस किस देश के जन प्रतिनिधियों ने हमारा साथ छोड़ दिया। सबसे पहले ईरान उठा और ईरान के पीछे पीछे समूचा विश्व, मैं किसी एक देश का जिक्र नहीं कर रहा हूं, समूचा विश्व। 193 में से 180 देश अगर साथ छोड़ते हैं और 13 देशों में भी एक इजराइल होता है, नहीं 12 देश ही साथ खड़े रहे, तो सोचिए क्या हश्र हुआ होगा। इन सब के बीच यूएन के अंदर की ये तो तस्वीर थी, बाहर क्या हो रहा है जरा बाहर की ये तस्वीर देख लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर निकलकर सामने आई। पहले देखिए, हाथों में हथकड़ियां, फिलिस्तीनी नेतन्याहू का चेहरा। तो हजारों की तादाद में लोग सड़क पर उतरे और ये केवल कहीं और किसी हिस्से में नहीं, न्यूयॉर्क में हो रहा है, जहां पर यूएन का दफ्तर है। यूएन के दफ्तर में जैसे ही पता लगा लोगों को, अमेरिकन लोगों को, कि भाई खुद तो नेतन्याहू आया हुआ है, वैसे ही वहां पर लोग पहुंच गए। बस गनीमत ये मानकर चलिए कि जोरन ममदानी वहां पर नहीं है, अभी मेयर बने नहीं है। जोरन ममदानी जिस दिन शपथ लेंगे और उसके बाद नेतन्याहू का न्यूयॉर्क आना मुश्किल हो जाएगा। ये पहले ही वो ऐलान कर चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच हजारों की तादाद में जो सड़क पर उतरे हुए लोग थे, उन्होंने नेतन्याहू का एक पुतला बनाया, हाथों में हथकड़ियां पहनाई और गिरफ्तारी की मांग की अपनी ही सरकार से। वो सरकार जो लगातार सपोर्ट कर रही है इजराइल को, वो सरकार जो लगातार इजराइल को बम गोला बारूद देती रही, वो सरकार जो लगातार गजा में हो रही है, एक एक हमले के बावजूद भी इजराइल का समर्थन कर रही है, वो डोनाल्ड ट्रंप पसीना पसीना हो गए। दरअसल हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने फिलिस्तीन को मान्यता नहीं दी तो बात अलग है, लेकिन जो बार बार दावा इजराइल कर रहा है कि भाई वो वेस्ट बैंक को अपने कब्जे में ले लेगा, अमेरिका नाराज है। ट्रंप ने कह दिया ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं होगा। किसी भी कीमत का मतलब किसी भी कीमत पर।
उन्होंने कह दिया है कि नहीं, वेस्ट बैंक पर इजराइल का किसी भी कीमत पर कब्जा नहीं होगा। यानी हर जगह से जब फटकार पड़ी, अकेले पड़ गए, खुद देख रहे हैं कि अमेरिका में भी वो अकेले रह गए, कोई इजराइल के साथ नहीं खड़ा है, तो आखिरकार ये फैसले लेने पड़ रहे हैं। इन सब के बीच कितनी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे हैं, जरा तस्वीरें देखते चलिए। ये देखिए वीडियो, बेतहाशा भीड़ नजर आती है, लोग चलते जा रहे हैं। ये फास्ट फॉरवर्ड में इसीलिए चलाई गई तस्वीर है, वीडियो है, जिसके जरिए आप समझिए। सबके हाथ में बैनर, पोस्टर, फिलिस्तीन का झंडा, और एक भी फिलिस्तीनी नहीं है। मैं ये कहूँ कि फिलिस्तीनी है नहीं, ये सारे के सारे अमेरिकन हैं। और न्यूयॉर्क में इतनी तादाद में लोग फिलिस्तीन के समर्थन में प्रोटेस्ट करने निकले हैं, यूएन के दफ्तर के बाहर पहुंचे हैं। इनको जानकारी मिली कि नेतन्याहू अंदर है, तो उसके फौरन बाद ही ये वहां इकट्ठा हुए और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ वॉर क्रिमिनल कहते हुए नेतन्याहू की गिरफ्तारी की मांग की है। इसके लिए जो मैंने अभी आपको कटआउट दिखाया, कैसे प्रदर्शित किया गया, नेतन्याहू का वो कटआउट था जिसने और दहशत पैदा की कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ऐसा तो नहीं है कि अपने देश की जनता की तरफ से उठी हुई आवाज़ों के तहत कोई कदम उठा ले, या हर वक्त सहमे रहे, कहीं ऐसा ना हो कि वाकई मुझे गिरफ्तार करा लिया जाए। और अगर ऐसा होता तो समीकरण बदल जाता। फिलहाल अमेरिका ही सपोर्ट कर रहा, और अमेरिका की सपोर्ट की वजह से, वो भी ट्रंप, अमेरिका नहीं है, ट्रंप की सपोर्ट की वजह से नेतन्याहू की गिरफ्तारी रुकी हुई है। यूएन का दफ्तर है, उसके ठीक बाहर खड़े हुए हैं। अंदर क्या हुई? इंटरनेशनल फजीयत, बेइज्जती। अकेला पड़ता हुआ वो व्यक्ति जो पोडियम पर खड़े होकर उसके हाथ पांव कांप गए। लगा था कि शुरुआत में ईरान है, कतर भी चला जाए कोई दिक्कत नहीं, एक दो यूरोपीय देश चले जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम मिडिल ईस्ट के तमाम देश जैसे जॉर्डन है, सऊदी अरब है, यूएई है, कोलंबिया है, साउथ अफ्रीका के कई देश है, वो साथ खड़े रहेंगे, एशिया के कई देश साथ खड़े रहेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 180 देशों ने बॉयकॉट कर दिया, पसीना पसीना। तब तक खबर मिली कि बाहर मत निकल जाना बिना बताए, वरना प्रदर्शनकारी खड़े हुए हैं। गिरफ्तारी सरकार नहीं करवा पाएगी आपकी, क्योंकि ट्रंप का आदेश है, लेकिन प्रदर्शनकारियों के अगर हत्थे चढ़े तो फिर जिम्मेदारी नहीं है। तो देखिए, इन सब के बीच एक और बहुत सारी तस्वीरें ऐसी निकली हैं। आज की वीडियो बहुत शानदार है, देखिए। हजारों की तादाद में निकले हुए लोग द स्टेट ऑफ इजराइल एंड इज एट्रोसिटीज, क्या कहा गया कि इस पर बैन लगाने की मांग की जा रही है, और कहा जा रहा है कि चूंकि वॉर क्रिमिनल है नेतन्याहू, तो उनकी गिरफ्तारी फौरी तादाद में, मतलब पहली फुर्सत में उनकी हो जानी चाहिए गिरफ्तारी किसी भी कीमत पर। ये न्यूयॉर्क में इतनी बड़ी फजीयत इससे पहले कभी नहीं हुई। इससे पहले कई खबरें निकल कर आई, गजा में चल रही अत्याचार को लेकर व्हाइट हाउस तक पहुंच गए थे लोग, जो बाइडन उस समय राष्ट्रपति थे, तमाम चीजें हुई इन 2 सालों के भीतर। लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि नेतन्याहू की इतनी बड़ी फजीयत हुई। इससे पहले भी हुआ जब नेतन्याहू पहुंचे थे, लेकिन तब भी इतनी भारी तादाद में लोग नहीं थे, तब कुछ लोग थे। अब जब से फिलिस्तीन को मान्यता मिली उसके बाद देखिए भारी तादाद में लोग हैं भी, और क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। टाइम्स हुआ तो बताइए, अमेरिका के अंदर इतनी जबरदस्त फजीयत की एक व्यक्ति जो राजकीय अतिथि बनकर, यानी कंट्रीज गेस्ट बनकर आए, और उसको ऐसे ही उसी देश की जनता लताड़ने लगे। हालत क्या है। नमस्कार।